आज हमारा देश पिछड़ने का कारण है। चाइना अमेरिका क्यों आगे है? उन्होंने विज्ञान से तरक्की किया, हमारा देश पाखंड में घुराया हुआ है। तो शिक्षा का अभाव है, कोई टेक्नोलॉजी मेरे देश में नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई लोग टेक्नोलॉजी में, ये जो मोबाइल भी हम लोग चला रहे हैं विदेश की चीज़ है। कोई विज्ञान में आगे चंद्रमा पर पहुँचने वाले कोई मंदिर का पुजारी जा सकता है, तो एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी जा सकता है। समाज की पीड़ा और दर्द को जिस व्यक्ति ने के अंदर महसूस किया, या उस समाज की दर्द और पीड़ा उस व्यक्ति की पीड़ा और दर्द जब बन जाती है तब वह संत है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं विशेष समाचार डिजिटल ऑफ बनारसी अंदाज में उत्तर प्रदेश चंदौली से। आज मैं उपस्थित हूँ सदर चंदौली के न्यू पैलेस में। यहाँ पे संत गाड़गे महाराज का 149वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे साथ कुछ साथी हैं, वक्ता हैं, अध्यापक हैं। हम उनसे जानेंगे कि संत गाड़गे महाराज का जो संघर्ष है, जो उनका जीवन है, वो बहुजन समाज के लिए कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले स्वागत सर आपका हमारे चैनल पर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत गाड़गे महाराज भी और बाबा साहब एक साथ रहे हैं लगभग, तो बाबा साहब के और गाड़गे महाराज के विचारों में क्या समानता है? दोनों में समानता ये है कि समाज के जो सबसे कमजोर, पिछड़े और वंचित वर्ग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, उनको जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कुछ सालों से जिन अधिकारों को किया गया था, उन अधिकारों को दिलाना, ये दोनों महापुरुषों का उद्देश्य था। यही मुख्य दोनों का समानता है। कहीं न कहीं सर आज भी समाज को वो जाति वाली जो व्यवस्था है, जिसको बाबा साहब और संत गाड़गे महाराज दूर करना चाहते हैं, तो वो दूर नहीं है। इसकी क्या कारण रहा है? इसके पीछे कारण ये रहा है कि जो यहाँ का जो 15 और 85 का जो कॉम्बिनेशन, तो 85 के जो हीरो थे, जो हमारे महापुरुषों थे, हम उनकी जयंती और उनको तो पूजते थे, लेकिन उनके विचार क्या थे ये जानने की कोशिश नहीं की। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पहले से पुरानी व्यवस्था थी, हम उसी में ढल गए। हमारे 85% लोग, आवश्यकता इस बात की थी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे या गाड़गे जी थे, इनके विचारों को जाने, आत्मसात करें और समाज में एक मिशन के तौर पर प्रचारित और प्रसारित करें, एक जागरूकता पैदा करें। यह जागरूकता एक सामाजिक जागरूकता में हो, आगे चल के उस सामाजिक जागरूकता को राजनीतिक जागरूकता में परिवर्तन करके, जब तक राजनीतिक जो है शक्ति बहुजन समाज के पास नहीं आएगा, तब तक संपूर्ण उनका विकास नहीं हो पाएगा। मानवर काशीराम भी इसी के धारा चले। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक शक्ति वह शक्ति है जिसे विकास के सारे जो है आयाम बोले जाते हैं। अधूरा इसलिए रह गया कि हमारा राजनीतिक रूप से हमारा 85% मजबूत नहीं हो पाया। जिस दिन मजबूत हो जाएगा, हमारे दोनों महापुरुषों के सपने जो है साकार हो जाएंगे। भारत निकल जाएगा। सर ने कहा कि संत गाड़गे महाराज के विचार, सर हम उनसे जानेंगे निकल जाइए आखिरकार संत गाड़गे महाराज के विचार क्या है। तो सबसे पहले सर हम आपसे अपना परिचय लेना चाहेंगे। डॉक्टर रामदेव और सर ने कहा कि उनके विचारों को समाज में आत्मसात नहीं किया, उनको अपनाया नहीं। उनके विचार थे क्या? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि संत कहते किसे। जब समाज की पीड़ा और दर्द, समाज की पीड़ा और दर्द को जिस व्यक्ति ने के अंदर महसूस किया, या उस समाज की दर्द और पीड़ा उस व्यक्ति की पीड़ा और दर्द जब बन जाती है तब वह संत है। गाड़गे जी की जो जयंती मनाई जा रही है, वास्तव में यह मनाने का, जैसे हमारे भी सर जी वहाँ बोला जा रहा था कि मनाया ही न जा, उनके विचारों, उनके आदर्शों पर अमल किया जाए। हमारा समाज बहुत अनगढ़ है, और अनगढ़ इस माने में है, जैसे अभी विरोधी के संदर्भ में चर्चा किया जाए तो जैसे नशा है, तो
अभी सर्प देख लिया जाए तो भाग खड़े होंगे, शेर आ जाए तो सारे भाग खड़े होंगे, क्योंकि वो जानलेवा है। लेकिन वही शराब की बोतल लोग देखते हैं तो मचलने लगते हैं, जबकि वह भी जानलेवा ही है। तीनों जानलेवा है। जो 9 इंच की शराब की बोतल है वो बड़े खतरनाक है और यह समुद्र से भी गहरी है। इसमें इतने लोग डूब मरते हैं कि उनकी सारी संपत्ति, परिवार, सब सारे औलाद डूब कर मर जाती है। उनको एहसास नहीं होता है। ये तो कुरीतियों के संदर्भ में और कुरीति के संदर्भ में अगर चर्चा किया जाए तो आज एक नया फैशन भी चल चुका है। जैसे मैं देखता हूँ बेचारे शिक्षा के अभाव में उनको ये पता नहीं, अपने जमीन को गिरवी रख करके रोड लाइट, डीजे, मसाला करते हैं और पूछा जाता है कि भाई ये क्यों करते हैं, तो कहते वो लड़का कहता है कि मेरी नाक कट जाएगी। लेकिन सुबह जब वो आता है विदाई करा करके तो सांस आगे आगे चलती है और पीछे पीछे जाती है। शाम सुबह वो अपनी शौचालय नहीं बना पाता है। तो ये जो है जागरूकता की कमी है, जो अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ा हुआ है। अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों को करने के लिए यह जो है एजेंसियाँ बनाई जाती हैं। और हमारे साथ सर हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत गाडगे महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पढ़ने के लिए पूरा जोर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आखिर इस शिक्षा में इतने कौन सी ताकत है जो ये कह रही है, जो संत गाडगे महाराज कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ सके, आप नहीं पढ़ सके, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ा। इस शिक्षा में इतनी ताकत क्या है? जो हमारे संत गाडगे जी महाराज हैं, वो अपनी परिस्थिति से देखे, अपने परिवारों बुजुर्गों की हाल देखे कि हम जो है कर्ज में क्यों डूबे हुए हैं, मेरा परिवार, मेरा समाज जो है आज वैदिक समाज क्यों डूबा हुआ। हम कुरीतियों में फंसे हुए, मांस, शराब, नशीला पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि जो क्षीण हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, हम लोग के शिकार हो जाते हैं। तो शिक्षा और संस्कार, जब तक शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं होगा तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी। क्योंकि हम विषय वासना में, शराब, कबाब, नशीली पदार्थ में आज पूजा पाठ, पाखंड जो है ये लोग फंसे हुए हैं। कर्म से बड़ा है। आज लोग आज गंगा स्नान से मैल धो रहे हैं। गंगा स्नान से मैल नहीं धोएगा ज्ञान से। एक संत ने पूछा कि बताइए गंगा स्नान जो है से क्या पाप धुल जाता है? तो उन्होंने कहा कौन कहता है कि गंगा स्नान से पाप नहीं धुलता है? फिर उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि गंगा स्नान से पाप धुल जाता है? दोनों बात कहें। हमारे कहने का मतलब बोतल की गंदा पानी भर करके आप गंगा में डुबाइए और उस बोतल को मत खोलिए, तो क्या हुआ? बार बार डुबाइए, निकालिए, तो क्या वो बोतल का गंदा साफ होगा? नहीं होगा। जब तक मनों का विकार आप नहीं निकाल करके आप गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक आपको जो है ये दिल साफ नहीं होगा। तो विकारों से निकल करके आप गंगा में स्नान कीजिए। केवल स्नान ऐसे करने से नहीं, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से ही मन के विकार, अहंकार दूर होते हैं और समता भाईचारा पर ही तो आता है। आज हमारा देश पिछड़ने का कारण है चाइना, अमेरिका क्यों आगे है? उन्होंने विज्ञान पे तरक्की किया। हमारा देश पाखंड में अझुराया हुआ है। न शिक्षा का अभाव है, कोई टेक्नोलॉजी मेरे देश में नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई लोग टेक्नोलॉजी में, ये जो मोबाइल भी हम लोग चला रहे हैं विदेश की चीज़ है। कोई विज्ञान में आगे जाए, चंद्रमा पर पहुँचने वाले कोई मंदिर का पुजारी जा सकता है, कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी जा सकता है। तो विद्या जितना अध्ययन होगा, संस्कार जितना अच्छा होगा, तो हम जो आज दवा पर हमारी सरकारें जो इतनी खर्च कर रही हैं, सरकारों की भी कमियां है। आज दवा पर इतनी खर्च कर रही है, 5 लाख रुपया इनाम दे रही, 5 लाख रुपये का आयुष्मान कार्ड बना रही है, उसी पर नशा पर आरोप लगा दी। जहाँ से बीमारी उभर रही है उसी को खत्म कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। जैसे बिहार सरकार ने हटा दिया नशा, शराब, कबाब, नशा हटा दिया, वैसे यहाँ की नशा पर पायाबंदी हो जाए तो क्यों हम 5 लाख रुपया नजायज खर्च करें? तो वो सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसका हम आरोप लगाएं। और जनता भी नहीं चाहती है। शिक्षा संस्कार मौज में, विषय वासना में फंस करके लोग तबाही हो रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, संत गाडगे महाराज के जीवन का परिचय, उनके आदर्श और उनके संघर्ष, कहीं न कहीं एक बात जरूर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसी को बाबा साहब ने कहा और उसी को संत गाडगे महाराज ने कहा कि आप
एक थाली मत लो, पत्तल में खा लो, पत्ते में खा लो, लेकिन शिक्षा जरूर अपने बच्चों को दो। आपका क्या कहना है इस पर? अपने कमेंट जरूर करो। मैं संदीप कुमार, द विशेष समाचार डिजिटल, उत्तर प्रदेश, चंदौली से बहुत बहुत धन्यवाद।